एमआईएम बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? एमआईएम बीजेपी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इजाज खान ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में तरह तरह की बातें करी, तरह तरह के इल्जाम लगाए। उसने कहा कि ये बी टीम है, ये लोग गद्दार हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप गद्दार मानते हैं। मेरे पास बहुत दिनों से ये कमेंट्स आ रहे थे कि इजाज खान ने क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं आज बनाता हूँ। ये वही इजाज खान है जो अभी 1 महीने पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था, लोगों की माँ बहन की गालियां दे रहा था। इजाज भाई, आप कहते हो कि मुसलमानों की आप आवाज उठाते हो। चलो, मुंबई का भी इम्तियाज जलील साहब ने नारा दिया था, हजारों के तादाद में मुसलमान वहां पर गए। आप क्यों नहीं गए? वीडियो पोस्ट तो आपने भी करी थी ना, लेकिन उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही सिपाही थे आगे। सियासी रैली नहीं थी, लेकिन आगे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही सिपाही थे, असदुद्दीन ओवैसी के ही सिपाही थे। आप कहते हो आप एक तरफा इलेक्शन जीतोगे। मैं बताता हूं आप एक तरफा इलेक्शन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना जीते हो। 2019 के असेंबली चुनाव में आप बायकुल्ला से चुनाव लड़े। वहां पे बायकुल्ला से टोटल वोट था बायकुल्ला में 1,24,723 और आपको कितना मिला? 2170 वोट 2019 में। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़े आप मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से। वहां पर टोटल वोट था 9,07,229। आपको कितना वोट मिला? 1,040। मेरे भाई, आपने कहा कि एक तरफा इलेक्शन जीतोगे। इंसान पार्टी के सिंबल पे जरूर वोट मिल जाता है, लेकिन इंसान को उसकी शख्सियत पर सबसे ज्यादा वोट मिलता है। पहले अपनी शख्सियत बनाना पड़ती है इंसान को, पहले अपना मिजाज अच्छा करना पड़ता है, अपना किरदार अच्छा करना पड़ता है। दूसरे के किरदार पर उंगली उठाना बहुत आसान है, बैठकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बहुत आसान है। कितने मुद्दे आपने उठाए? चलो मुझे बताओ। मैं आप लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इजाज खान की बातों से राजी हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट जरूर करना आप लोग। आज मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूं, आगे आप वीडियो देखें। ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले ये वो। मैं बता दूं, टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान थे, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान थे, इमाम हुसैन को करबला में शहीद करने वाले मुसलमान थे। और आज आप इल्जाम लगाते हो उस शख्स पर जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मुसलमानों की आवाज को उठाता है, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलता है, मुसलमानों के हक के लिए लड़ता है। आपको टिकट नहीं मिला, आप नाराज हो गए, आप तरह तरह की बातें करने लगे। आप चलें, आप लोग इजाज खान की ये वीडियो देखें पूरी। एमआईएम बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? एमआईएम बीजेपी की पार्टी है और ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है, जी हाँ, तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? अच्छा। इनके पास कोई, देखो, एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते। ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई। ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस नहीं हुए। मैं जानता हूं इन लोग को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूं। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। मतलब ये कहते तो सब लोग हैं, मगर आप इसको लेकर बहुत, अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी। आप तो डरते तो खैर किसी से भी नहीं है, अल्लाह के सिवा। मैं इनके जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं, तो ये दोनों तो उनकी लोग हैं। तो इसीलिए आप ये लड़ाई अकेले कब तक लड़ते? अच्छा, एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, 2-4 मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये वो। ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। बात पे गौर करना मुसलमानों। मीर सादिक और मीर जाफर और टीपू सुल्तान, ये तीनों में बहुत फर्क है। बड़ी अंदर की और पते की बात बता रहा हूं
टीपू सुल्तान, मीर सादिक और मीर जाफर। जब टीपू सुल्तान शेरे हिंद महल में संडे के दिन आराम कर रहे थे, तब अंग्रेजों का सबसे बड़ा खबरी था मीर सादिक, जिसने जाके दरवाजा खोला और बारूद पे पानी डाल दिया और अंग्रेजों को अंदर ले लिया, और जितने लड़ने वाले सोल्जर थे उनको छुट्टी दे दी, उनको अपने अपने घर भेज दिया और अंग्रेजों को कहा कि हमला करो। ये बातें बाद में समझ में आएगी, ये बहुत महंगी बातें, समझना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब हमें इनको भी मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई एक ऐसी पार्टी क्यों नहीं बनती मुसलमानों की, जब अरे असद साहब बैरिस्टर सेकंड है, लार्जेस्ट असद पॉपुलेशन। साहब बैरिस्टर है, इतनी लड़ाई लड़ते हैं, यूपी जाते हैं, इन पे एक छोटी सी गोली चलती है। ओ असद साहब, उनको जिसको मरवाना होता है ना, तो वो अशरफ और अतीक की तरह मरवा देते हैं। आपको उनको मरवाना नहीं है सर, क्योंकि आप उन्हीं के आदमी हो, इसलिए आपके टायर के बहुत दूर गोली चली, वो भी कौन सी, कट्टे की गोली, वरना वो आपके बाजू में आके आपकी कनपट्टी में देता था। तो सर क्या करें, हम मुसलमान बड़े इनोसेंट है यार, हमें कोई चार बात प्यार की करता है तो हम उसके लिए जान देने पे खड़े हो जाते हैं। उसूलों की बातें करते मियाँ भाई, पैगामे मोहब्बत देते हैं मियाँ भाई। हम मियाँ भाइयों का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे रहनुमा नहीं है। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी ली है इजाज खान की, क्या क्या कहा इस शख्स ने, क्या क्या बोला है ये शख्स, आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये शख्स सही है या गलत है। क्या असदुद्दीन ओवैसी को आप वाकई में बी टीम मानते हैं? अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को थोड़ी भी मोहब्बत करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, ये बी टीम बताते हैं? असदुद्दीन ओवैसी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, क्यों हार गई कांग्रेस? 2017 में, 2014 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े थे, क्यों हार गई थी समाजवादी पार्टी? और एक बात और कहना चाहता हूं, AIMIM के अभी मौजूदा 2 विधायक हैं वो महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव सेंट्रल और दूले सिटी से। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और मालेगांव में अपनी जनसभा करते हैं और वहां से उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। तो अब बी टीम कौन हुआ? क्या अखिलेश यादव नहीं हुए बी टीम? अब ओवैसी के तो वहां पर 2 विधायक मौजूद हैं, तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था? आपको तो खड़ा नहीं होना चाहिए था फिर। लेकिन नहीं, उस शख्स पर इल्जाम लगते हैं जो हक की आवाज करता है, जो हक की आवाज को उठाता है, जो गरीबों मजलूमों की आवाज को उठाता है। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी से थोड़ी भी मोहब्बत करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।